एसक्यूएल सर्वर जो कि एक काफी गजब का डेटाबेस है और मुझे लगता है कि लगभग हर फील्ड में एसक्यूएल सर्वर का यूज किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए। ऑनलाइन अगर काम करते हैं, ऑनलाइन अगर डेटाबेस चाहिए, एसक्यूएल सर्वर का आप यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप्स इसमें कौन कौन से हैं इसकी बात करेंगे तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला है बिट बुलियन डेटा टाइप, जिसमें 0 और 1 वैल्यू आएगी। और इसमें एक टीनी इंट है। टीनी का मतलब स्मॉल इंट, ठीक है, छोटा इंट, मतलब कि इसकी रेंज 0 से लेके 255 तक रहेगी, ठीक है। और रेंज यहाँ पे दिया गया है 0 से 255 का, ये वो रेंज है। और यहाँ पे देखिए ये -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक ये रेंज एक है। और अगर बात करें इंटीजर की तो इंटीजर की रेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको पता ही है इंटीजर में क्या आता है, या तो प्लस में वैल्यू स्टोर होती है या माइनस में। आप देखिए ये रेंज कितनी बड़ी रेंज है, देख रहे हैं, ये इंटीजर की रेंज है, ठीक है। और ये देखिए ये बिग इंटीजर है, तो बिग इंटीजर में देखिए ये कैरेक्टर्स भी आ गए। अब जैसे ई आ गया, स्काई आ गया, स्काई वैल्यू आ गई, पूरा डिटेल आ गया इस तरीके से, ठीक है। और डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में प्रिसीजन हो जाता है। प्रिसीजन समझ रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि आप लिखना चाहते हैं 2.5557, तो कितने अंक तक ये जाएगा, तो इसे प्रिसीजन कहते हैं। तो ये आपका डेटा टाइप हो गया। बाकी इसमें मनी डेटा टाइप जो है एक होता है, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे तो इसमें आपको मनी डेटा टाइप भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं एप्रॉक्स न्यूमेरिक टाइप्स दिया है। एप्रॉक्स का मतलब ये है तो न्यूमेरिक ही, और लेकिन इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि फ्लोट है, ठीक है। और इसी के इक्विवेलेंट एक रियल है, तो रियल में ज्यादा पॉइंट में वैल्यूज स्टोर करा पाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद डेट डेटा टाइप्स हैं, तो देखिए ये फॉर्मेट ये रहेगा, YYMMDD का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। और टाइम का भी है, तो HH आवर्स है, मिनट्स है और सेकंड है, ठीक है। स्मॉल डेट एंड टाइम है, तो ये फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से आता है। ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं, ठीक है। NS का मतलब क्या है, नैनो सेकंड, और MS का मतलब क्या है, मिली सेकंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर आते हैं कैरेक्टर्स पे, तो आप कैर डेटा टाइप का यहाँ पे यूज मिलेगा, ठीक है। जैसे ये पाइथन होता तो यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप होता, लेकिन यहाँ पे कैर मिलेगा, ठीक है। वर कैर और कैर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार। क्या डिफरेंस होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का आया था एक्चुअली। क्या डिफरेंस होता है, देखो जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे, देखना जरा ध्यान देना, यहाँ पर सपोज करो कि हमने कोई ऐसे, यहाँ पे चलते हैं, पहले क्लिक करते हैं इस पे और इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। अब इसमें देखते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया a और इसका डेटा टाइप क्या रखा, varchar है। क्या है, varchar। तो varchar जब भी हम डेटा टाइप रखते हैं, यहाँ पे देखो ये रख लिया हमने var और ये लिखा char, CHAR। तो जब भी varchar डेटा टाइप की बात आती है तो varchar में क्या होता है ना कि इसमें आप साइज मेंशन करते हैं। साइज मान लीजिए हमने मेंशन किया 5, कितना मेंशन किया, 5। अब मान लीजिए कि इस वाले में हमको एक नेम स्टोर कराना है जो कि है राम, RAM, ये राम स्टोर कराना है हमको, और हम राम स्टोर भी करा दिए। इसमें साइज इसकी कितनी है, नहीं, इसकी साइज कितनी है, यहां पे देखिए 5 है साइज। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखिएगा ये साइज तो हमने 5 ले रखी है, लेकिन हम तो 3 ही कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। तो बाकी का जो 2 जगह बचेगा, जैसे ये जब बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 सब बराबर बराबर होंगे, तो 5 बॉक्सेस बनेंगे। लेकिन राम पहले में तो R स्टोर हो जाएगा, दूसरे में A स्टोर हो जाएगा, तीसरे में M स्टोर हो जाएगा ना। तो ये बाकी के 2 तो खाली बच जाएंगे। तो varchar डेटा टाइप के इस्तेमाल से फायदा क्या होता है, देखिएगा varchar अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बाकी के यूज होने के बाद ये जो है अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। हाँ, और कैर अगर आप लगाते हैं ये दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर कैर लगाते हैं तो कैर में ये क्या होगा, यहां पर क्या करना है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर को। तो एसक्यूएल सर्वर यहां से ओपन करिए, ये हो गया एसक्यूएल और ये एसक्यूएल सर्वर आ गया, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो रहा है, ठीक है। और ओपन होगा तो ये जरूरी है कि आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, अगर नहीं कनेक्टेड रहेंगे तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां सीखने के लिए बेस्ट है ये, और इस पर बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हैवी सॉफ्टवेयर है तो हर एक सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रहे कि ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है।
है ना। तो ये हर जगह इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहां पर मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। तो ओपन इसको हम करते हैं, ये देखिए ये ओपन भी हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। अब देखिए ये ओपन हो गया। अब जैसे ही ओपन होगा तो कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो इसीलिए जरूरी है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिए। तो यहां से कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे बड़े आराम से इस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे यहां से डेटाबेस बनाना हो, राइट क्लिक करके डेटाबेस बना सकते हैं। लेकिन अगर यही डेटाबेस क्वेरी के माध्यम से बनाना हो तो क्वेरी के माध्यम से, यहां न्यू क्वेरी दिया है, क्लिक करिए और आ जाइए यहां पर। अब ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये देखिए क्वेरी यहां पे लिखी जाती है, ठीक है। अब जैसे आपको डेटाबेस बनाना है तो आप क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। ये लिखेंगे क्रिएट और यहां लिखेंगे डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस हो गया। और डाटाबेस लिख करके यहां पे डाटाबेस का नाम देते हैं हम, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहां पर हम बुक नाम से बना रहे हैं, बुक, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पे जो भी बनाना, जैसे सपोज करो कि हर बुक के जो है नेम ऑफ बुक कर देते हैं यहां पे। अब ये हो गया नेम, सॉरी ये बुक नाम से डेटाबेस बन जाएगा। अब ये क्रिएट डेटाबेस लिख दिया, बुक नाम से डेटाबेस, टेबल थोड़ी नहीं बना रहे हैं, बुक हम डेटाबेस बना रहे हैं। तो बस इतना ही लिख करके छोड़ देना है और यहां से रन पे क्लिक, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। तो देखो यहां पर अगर कोई एरर नहीं है तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, मतलब कि आपका ये डेटाबेस बन गया। अब ये बना तो गया कहां, तो बना तो यहां गया। देखिए इस डेटाबेस पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके से, तो इसी में आपको बुक नाम से ये रहा ना, यही है ना। अब मान लीजिए इसमें टेबल बनाना है तो पहले तो इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। तो एक कीवर्ड है यूज नाम का, उसको आप यूज करेंगे। तो ये लिखेंगे यूज, फिर लिखेंगे BOO के बुक और फिर टर्मिनेशन देंगे। और देखिए ये यूज हो जाएगा तभी आप टेबल बना पाएंगे। तो देखिए ये यूज हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हर बार ये आता चला जाएगा ऐसे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये आ गया। अब यहां पर आप टेबल बना सकते हैं। तो फिर क्रिएट कमांड लिखिए। क्रिएट कौन सा कमांड होता है? DDL होता है, DML होता है, DQL होता है, क्या होता है बताइए? क्रिएट कौन सा कमांड है? DDL होता है। DDL का फुल फॉर्म नहीं पढ़े हैं, ठीक है। देखिए DDL है, DML है, TCL है, जो भी है, तो क्रिएट एक DDL कमांड ही होता है। और DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे कमांड आते हैं, जैसे कि क्रिएट है, अल्टर है, ट्रंकेट है, ठीक है, रीनेम है, ड्रॉप है। ये सारे कौन से कमांड है? DDL के कमांड है। और इन्हीं कमांड्स की डिटेल्ड स्टडी करनी है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो अभी हम आएंगे यहाँ पे क्रिएट। अब हमको टेबल बनाना है, तो क्या लिखेंगे? कीवर्ड लिखेंगे टेबल, TABLE, टेबल हो गया। फिर यहाँ पे गैप देंगे। ये एकदम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करिएगा, है ना। अब ये हो गया क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद क्या करिएगा? यहां पर आपको एक काम करना है। क्रिएट टेबल जैसे ही आप लिखते हैं तो लिखने के बाद यहां पर टेबल का नाम दे दीजिएगा। तो टेबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे टेबल का नाम यहां पर मैं कर देता हूं साइंस, SCIENC। चलिए साइंस नाम से हम टेबल बना रहे हैं। अब इसमें रखेंगे क्या? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, रखेंगे क्या, ठीक है। तो कौन कौन सा फील्ड आप रखना चाहते हैं इसमें? टाइटल क्या देना चाहते हैं? कौन कौन से टाइटल देना चाहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन एक इसमें हम प्राइमरी की भी दिखाना चाहते हैं, तो प्राइमरी की के लिए क्या करेंगे? चलिए ठीक है, जैसे आपने टेबल साइंस बनाया तो इसमें आपने रख दिया PHYSICS, फिजिक्स, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स। फिजिक्स का डेटा टाइप क्या होगा? कैर होगा, तो यहां कैर रख लेते हैं। ये हो गया कैर, ठीक है। साइज क्या रखेंगे कैर में? 7 रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कैर। फिर दूसरा यहां पे फील्ड क्या लेंगे? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें क्या लेंगे? कैर 9। ये हो गया कैर 9। अब ये ध्यान रहे कि 9 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं एंटर कर पाएंगे इसमें। अगला बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी हो गया। इसमें कैर कि वैर कैर? वैर कैर। तो वैर कैर में मेमोरी रिलीज हो जाती है यूज करने के बाद, कैर में मेमोरी फंसी रहती है आपकी, ठीक है ना। 7 रखें। अब बस इतना ही, तो अब रहने देने वाली बात है। तो यहां पर इसको बंद करके और यहां पर ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था इसको भी क्लोज करना पड़ेगा और यहां टर्मिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि बुक नाम से टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हाँ यहां पर
डेटाबेस बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमने तो यूज कर ही लिया, हम तो टेबल बना रहे हैं तो टेबल तो आ जानी चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, साइंस कह रहा है कि बन गया है टेबल, और एक बार देखते हैं कि साइंस नाम से टेबल पहले से बनी है कि नहीं। तो ये तो डेटाबेस तो हमारे पास है ही है, और ये हमारी टेबल है। तो देखिए इसमें अगर बन गया होगा, आ गया, देखिए साइंस आ गया ना, देखिए आ गया है। अब इसमें जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं ना, तो आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कमांड आता है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कमांड है। तो किसमें इंसर्ट करना है, फिजिक्स नहीं, साइंस वाले टेबल में ना। तो SCI टेबल का नाम देते हैं यहाँ पे, SCIENC, ये हो गया साइंस, ब्रैकेट ओपन करिए, और अब सारे जो भी फील्ड्स हैं उनका नाम दे दीजिए। फिजिक्स हो गया, दे दिया नाम, ठीक है, कॉमा। दूसरा केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री हो गया, कॉमा दे दीजिए। फिर क्या है, बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। और भी कोई है, नहीं है, छोड़ देते हैं, बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहां पर इसकी वैल्यूज हम देंगे, वैल्यूज, ठीक है, ये हो गया वैल्यूज। और वैल्यूज देते समय अब फिजिक्स में क्या देंगे, तो इसका डेटा टाइप क्या रखा है आपने, तो क्या देना चाहते हैं यहाँ पे, फिजिक्स में हाँ कुछ भी डालते हैं, क्या डालें बताओ, लैब डाल दीजिए, लैब। तो यहाँ पे देखो सिंगल डॉट कॉमा का यूज करके लिखोगे लैब, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज करोगे फिर कॉमा लगाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से रहेगा, कॉमा, ठीक है। दूसरा आपको केमिस्ट्री में क्या रखना है, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, तो सिंगल डॉट कॉमा में लिख दो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 10 10 कैरेक्टर हैं। लेकिन आपने केमिस्ट्री में क्या डाला है, कितने कैरेक्टर, 9। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है इससे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा ही दिया है। अब बायोलॉजी में 7 कैरेक्टर, बायोलॉजी में क्या डाला जाए, नहीं, कुछ भी डाल देंगे सर, कुछ भी मतलब क्या, क्या डाला जाए यहाँ पे, थ्योरी डालेंगे, थ्योरी, चलो THEORY, थ्योरी हो गया। अब ये क्लोज करते हैं इसको, और यहां टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट किया है ना, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट माने ये सेमीकोलन देना है आपको, ठीक है, और यहां से चलना है। अब इसको रन कराना है, ठीक है, अब इसको रन कराना पड़ेगा, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया और ये कर दिया। तो अब देखिए ये कह रहा है देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम साइंस, यहाँ पे साइंस SCINC, इंसर्ट इनटू साइंस। तो टेबल तो हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, हमको इंसर्ट ही करना है। तो साइंस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, हाँ ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, यहाँ से जाएंगे और एडिट टॉप 200 रोज करेंगे, तो यहाँ पर चीजें ओपन होंगी। देखिए यहाँ पर फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर कुछ भी गया नहीं है। कारण क्या है ना जाने के पीछे, कि यहाँ ये देखिए अब ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेड इन टेबल बुक डॉट DBO साइंस कॉलम केमिस्ट्री ट्रंकेड वैल्यू एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, देखिए ये स्पष्ट बता रहा है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तब जान पाएंगे। कह रहा है ना कि जो केमिस्ट्री वाला कॉलम आपने दिया है एक्सपेरिमेंट, वो खाली एक्सपेरिमेंट तक आ रहा है, टी आ ही नहीं पा रहा है। क्या क्यों टी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपने कैरेक्टर कितना दिया है, 9 दिया है। 10 हो जा रहा है ना, ये काउंट करेंगे जब एक्सपेरिमेंट, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जा रहा है, और इसकी वजह से दिक्कत है। तो क्या अगर मैं यहाँ टी हटा देता हूं, यहाँ टी हटा देता हूं, तो ये काम कर जाएगा। एक बार चेक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार देखा जाए क्या होता है ना। तो ये एग्जीक्यूट किया और देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, देख रहे हैं। तो इसका महत्व तो आप समझ रहे होंगे कि क्या महत्व तो है इसका, ठीक है। मतलब जितना आप दे देंगे उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता सर। तो मतलब इस वाले में तो गलती तो बीच वाले में था, बाकी सब क्यों हटा? तो बाकी सब तो जब तक आपका पूरा टेबल बनेगा ना, तो बाकी सब नहीं वो एग्जीक्यूट होगा जब तक आपका एक भी गलती रहेगा तब तक, ठीक है ना।
बाकी सब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्या? ये एक ही बार ना एग्जीक्यूट होगा, तो एक बार में पूरी टेबल एग्जीक्यूट होती है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। और अब जब कि दोबारा आप इस टेबल को ओपन करेंगे एडिट टॉप 200 रोज पे जाके, तो यहां पर एक चीज आपको देखने में आएगी, यहां पर तो डेटा इंसर्टेड है, दिखा क्यों नहीं रहा है भाई, एक मिनट, डेटा तो इंसर्ट हो चुका है ना, यहाँ पे देखो कहाँ पे था, ये था ना, 1 रो अफेक्टेड आ गया है, साइंस में 1 रो अफेक्टेड आ गया है, शो करना चाहिए इसको, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, हो सकता है इसकी वजह से ना आ रहा हो। ये इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब जो है यहां से रिफ्रेश कर लेते हैं, देन अब चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये एक्टिव आ गया ना, ठीक है, तो रिफ्रेश कर दिया तो आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन देखिए वैलिडेशन का यही मतलब है, आप जो दे देंगे उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है? सर अगर मान लीजिए वहां पे लोग 10 कर दे केमिस्ट्री वाली कैर में, हाँ हो जाएगा। हाँ तब हो जाएगा। केमिस्ट्री वाला गलत था ना, हाँ तो केमिस्ट्री वाले में 10 कर दीजिए तो हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है ना?